नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और आपको एक का ए, दो का बी, ऐसे करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजना है। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। और इसमें हम बताएंगे भारतीय लोकगीत पर कराए गए क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है कलादी। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो कलादी में हुआ था। एक का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बिना बकवास किए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है एब्रे में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो एब्रे में हुआ था। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो एब्रे में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एसएससी एग्जाम में कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इसका राइट आंसर रहेगा भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। 3 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है। इसका राइट आंसर है कथक नृत्य के। बिरजू महाराज कथक नृत्य के विख्यात कलाकार है। 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए सिंपल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है रंगोली भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया रंगोली भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया अल्पना भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है। इस क्वेश्चन में कहा गया अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 7 का राइट आंसर भी हो जाएगा। अल्पना भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है, तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। इस क्वेश्चन में कहा गया गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1450 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1453 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1469 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1488 ईस्वी में। देखिए गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1469 में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। 1469 में हुआ था, इसलिए 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सिंपल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया त्यागराज कौन थे। इस क्वेश्चन में कहा गया त्यागराज कौन थे। ऑप्शन ए में है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी में है नर्तक, ऑप्शन सी में है संगीतज्ञ, ऑप्शन डी में है राजनीतिज्ञ। देखिए इसका राइट आंसर संगीतज्ञ। त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। 9 का आंसर सी हो जाएगा। त्यागराज संगीतज्ञ थे। चलिए सिंपल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। इस क्वेश्चन में कहा गया बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए में नामदेव, ऑप्शन बी में चैतन्य, ऑप्शन सी में रामानंद, ऑप्शन डी में रामानुज। देखिए बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया भारत में पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया भारत में पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर भारत में पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा। भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन में कहा गया संत कबीर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है वाराणसी, ऑप्शन बी में हैदराबाद, ऑप्शन सी में मथुरा, ऑप्शन डी में है दिल्ली। देखिए संत कबीर का जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। चलिए सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। इस क्वेश्चन में कहा गया महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। ऑप्शन ए में क्षत्रिय, ऑप्शन बी में शाक्य, ऑप्शन सी में लिच्छवी, ऑप्शन डी में सातवाहन। इसका राइट आंसर क्षत्रिय। महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने से हुआ था। 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया बुद्ध किस वंश से संबंधित है। इस क्वेश्चन में कहा गया बुद्ध किस वंश से संबंधित। ऑप्शन ए में शाक्य, ऑप्शन बी में सात्रिक, ऑप्शन सी में कुरु, ऑप्शन डी में मौर्य। देखिए बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो शाक्य से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था। इस क्वेश्चन में कहा गया ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था। ऑप्शन ए में वृद्धमान, ऑप्शन बी में अंशुमान, ऑप्शन सी में सुधाकर, ऑप्शन डी में सोमदत्त। देखिए ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वृद्धमान। 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था, तो वृद्धमान था। चलिए सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया निम्न में से कौन एक संत महाराष्ट्र से थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। ऑप्शन ए में है मैत्री, ऑप्शन बी में तुकाराम, ऑप्शन सी में त्यागराज, ऑप्शन डी में है व्यास। देखिए त्यागराज संत महाराष्ट्र से थे, इसलिए 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। त्यागराज क्या थे, तो संत महाराष्ट्र से थे। चलिए सिंपल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया दक्षिण भारत के कलाकार थे, अलवार थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया दक्षिण भारत के अलवार थे। ऑप्शन ए में संत, ऑप्शन बी में योद्धा, ऑप्शन सी में व्यापारी, ऑप्शन डी में मूर्तियों का शिल्पकार। देखिए दक्षिण भारत के जो अलवार थे वह संत थे। 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। दक्षिण भारत के अलवार थे, संत थे। चलिए सिंपल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन ए में गुरु नानक देव, ऑप्शन बी में गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी में गुरु, ऑप्शन डी में अर्जुन देव। देखिए सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। ऑप्शन ए में शाहजहां, ऑप्शन बी में जहांगीर, ऑप्शन सी में हुमायूं, ऑप्शन डी में अकबर। देखिए सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, तो जहांगीर का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है खालसा की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया खालसा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में गुरु नानक देव, ऑप्शन बी में गुरु रामदास, ऑप्शन सी में गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में अमीर खुसरो, ऑप्शन बी में तानसेन, ऑप्शन सी में स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी में बैजू बावरा। देखिए राग मियाँ की मल्हार के रचयिता माने जाते हैं तानसेन। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए सिंपल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और क्वेश्चन नृत्य से आया है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कथक कहाँ के नृत्य है। दोस्तों ऑप्शन ए में उत्तरी भारत, ऑप्शन बी में मणिपुरी, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में केरल। देखिए कथक कहाँ के नृत्य है, इसका जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। कथक कहाँ के नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर भारत का। 22 का राइट आंसर ये हो जाएगा। कथक कहाँ का नृत्य है, तो उत्तरी भारत का एक नृत्य है। चलिए सिंपल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है।
इस क्वेश्चन में क्या है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? ऑप्शन ए में कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी में मणिपुरी, ऑप्शन सी में कथकली, ऑप्शन डी में ओडिसी। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर है कथकली से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा, निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इस क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए में ओडिसी, ऑप्शन बी में मणिपुरी, ऑप्शन सी में गरबा, ऑप्शन डी में कथक। देखिए ओडिसी, मणिपुरी और कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसलिए 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए सिंपल बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में होता है? ऑप्शन ए में कथक, ऑप्शन बी में भरतनाट्यम, ऑप्शन सी में मणिपुरी, ऑप्शन डी में कथकली। देखिए इसका राइट आंसर है कथक। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? तो कथक हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 वीवीआई क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना।